हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही प्रेयर मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी ये रीडिंग आपको मैच करती है उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं आपको आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है, होने वाला है। ये जानना, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। The Hermit, okay. Eight of Cups, the Strength, okay. Queen of Cups, Queen of Wands, okay. Five of Pentacles, the Star, Three of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ वॉन्ड्स। चलो, ये है बॉटम में। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, साफ साफ यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, टू ऑफ वॉन्ड्स से बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे साफ साफ एनर्जी यही बता रही, किसी ने आपके ऊपर नज़र रखी थी, साइलेंटली आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, साइलेंटली आपको वॉच कर रहा था। कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर है, कोई आपका बहुत करीबी ही हो सकता है जो आपको वॉच कर रहा था चुपचाप, बहुत प्लानिंग के साथ। ये कोई रैंडम पर्सन नहीं है, ये वो है जिसने आपके लाइफ के हर कदम को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया। वो सिर्फ छुप छुप के देखने का काम करता रहा। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे दिख रही है, उसने सोचा था कि वो आपको कंट्रोल कर लेगा, यानी कि आपके ऊपर अपना वर्चस्व जमा लेगा, आपको झूठी बातें समझा समझा के वो आपको मैनिपुलेट कर लेगा। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ आपकी ग्रोथ को भी रोक सकता है, यहाँ तक कि उसकी सोच थी। भाई, क्या समझता था ये इंसान कि आप इंसान हो या फिर कोई पपेट हो, कि किसी भी तरीके से आपको ये कंट्रोल कर लेगा। आपकी ग्रोथ तक को रोक देने की इसने हिम्मत बनाई थी। शायद किसी तरह का इसने एनर्जी मैनिपुलेशन या कोई तंत्र भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक यूज़ करके आपको कंफ्यूज अब ये करेगा। ये इसने प्लानिंग प्लॉटिंग बना रखी है। भाई देखो, रिवील हो चुका है। देख लेना कि ये लोग कौन है, या आपको इनके ऊपर शक है तो थोड़ा अलर्ट हो जाना। पर यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है,
उसकी प्लानिंग इनकम्प्लीट रह गई। अच्छा ठीक है, वो करने का कोशिश कर रहा था, उसकी प्लानिंग इनकम्प्लीट रह गई, पूरा कंप्लीट हुआ नहीं उसका प्लानिंग। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की इंट्यूशन और प्रोटेक्शन एनर्जी, जो आपकी अंदर की इंट्यूशन पावर है और जो प्रोटेक्शन है आपके चारों तरफ, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग निकली आपकी, और ये यहीं पे मात खा गया पूरी तरीके से। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपके नाम की गहराई नापते नापते ये इंसान अपनी ही, देखिए आपकी गहराई नापते नापते अपनी ही रूह इसकी हवा हो गई, है ना। ये आपके बारे में पता करते करते ऐसा लग रहा है इसकी रूह ही हवा हो गई, ये पागल हो गया, कुछ कर भी नहीं पाया, इतना समय भी गंवाया। आपकी प्रोटेक्शन ने इसे पीछे ढकेल दिया, धक्का दे दिया, बहुत स्ट्रांग निकली आपकी प्रोटेक्शन। अब वही इंसान दूर खड़ा है, प्लानिंग तो अभी भी कर रहा है लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही इसकी, बिल्कुल एकदम डरा हुआ सा है, सोच रहा है कोई न्यू प्लानिंग बनाई जाए, क्योंकि पहली प्लानिंग तो इसकी फेल हो गई। यहाँ पे तो हर्मिट भी क्या दिखा रहा है, हर्मिट से मुझे ये दिख रहा है आपने खुद को विड्रॉ किया है इन लोगों से। अगर आपके कोई फैमिली का या आपका कोई बहुत करीबी था, कोई दोस्त था, कोई भी था, आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है। लेकिन ये कमज़ोरी नहीं है आपकी, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले इंसान नहीं है, और इनकी दिन रात इसी में पूरा जाता है, प्लानिंग प्लॉटिंग, किसको कहाँ गिरा दे, किसको कहाँ खींच ले, किसके लिए जाल बिछा दे, ये इनका दिन भर का काम है। इनकी रातें भी ऐसे ही सोचने में कटती हैं। तो आपने खुद को विड्रॉ करके अपने एनर्जी को बचाया है, आप अंदर से जाग गए हो, आप आपको अवेकनिंग आ गई है, आप जागृत हो गए हो भाई। इनकी करतूतें देख देख के आप जाग गए हो, क्या बात है। यहाँ पे आप अंदर से जाग गए हो अपने साइलेंस में, अब हर सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे हो भाई, आप सोल सर्चिंग में हो, अब जो आपके साथ हो रहा है उसका जवाब जानना चाह रहे हो, और आप बिल्कुल एकाग्र हो इस समय, आप अंदर से जाग गए हो, और यहीं से गेम पलट गया। क्योंकि अभी तक आप अवेकन ही नहीं थे, इनके बारे में जागृति नहीं थी आपको, तो ये बहुत कुछ कर रहे थे। अभी आप पूरी तरह से यहाँ पे जाग गए हो, अब आपको कोई मैनिपुलेट कर नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्स ने गेम ही पलट दिया, क्योंकि जो भी आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी, नज़र कह लीजिए या फिर तंत्र किया जा रहा था, वो आपके आइसोलेशन के दौरान ही वापस उसी पर रिफ्लेक्ट होने लगा, यानी कि बैकफायर हो गया। तो मेरी तरफ से भी 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के तरफ रिफ्लेक्ट हो। तो ये बैकफायर के शिकार इस समय हो चुके हैं। जो बोया था वो अब अपने ऊपर पलट के आ रहा है। जिसने सोचा था कि आप अकेले पड़ जाओगे, वो खुद अंदर से खोखले हैं, खाली हो गए हैं, हॉलो। ना उनके सोच में कोई दम है, ना उनमें कोई दम है, ऐसी इनकी स्थिति हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बात एकदम साफ साफ, आपने खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी सोल ने खुद को, आपकी सोल ने खुद अपनी रक्षा की है, आपकी रक्षा खुद आपकी सोल ने की है अपने पावर से। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये बहुत डीप इमोशनल आपके इमोशंस को दिखा रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, किस डीप लेवल के इमोशनल इंसान आप हो सकते हो। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया है। सुकून ही तभी आपको मिलना है, वरना मिलना नहीं है। बहुत सारे लोग आपके पीछे हाथ धो के भी पड़े हुए हैं। आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। कुछ लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल भी आपको जीने नहीं दे रहे थे। कुछ रिश्ते हो सकते हैं, कुछ उम्मीदें जिससे आपने उम्मीद लगाई थी, आपने उसको भी छोड़ दिया। अब सिर्फ जान बची है आपके पास, जो मुझे देखने से लग रहा है। लेकिन ये छोड़ना आपका हार नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिसीजन है आपका। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर बहुत लोगों से कांटेक्ट में रह नहीं सकते, इसलिए आप छोड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, या आपको सर्व नहीं करते, उनको आप छोड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे असली बात आप सुनिए, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपको धोखा दिया, वो आज भी उसी जगह स्टक है।
जहां आपने उसे छोड़ा था और आप आगे बढ़ गए थे, वो आज भी वहीं खड़े हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हो भाई। और यहाँ एनर्जी क्या कह रही है, उसने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया। शायद यहाँ पे पैसा हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग की। जिसने भी ये किया आपके साथ, किसी ने तो किया है ऐसा आपके साथ। यहाँ पे आपके इमोशंस का फ़ायदा, पैसे का, ट्रस्ट का, या फिर रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग की। लेकिन अब आप चले गए, उसका कंट्रोल ही ख़त्म हो गया कि कितनी चीटिंग, धोखे, जो कुछ भी इसने किया, आप तो चले ही गए ना। अब करेगा क्या? ये पीछे स्टक खड़ा होकर देख रहा है या देख रही जिसने भी आपके साथ ऐसा किया, क्योंकि कंट्रोल ही ख़त्म हो गया। अब वही इंसान रिग्रेट में है, बहुत रिग्रेट हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा, ज़िंदगी जीने में स्वाद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे एहसास हो रहा है कि उसने जिस इंसान को खोया है वो ऑर्डिनरी नहीं था। उसके ज़िंदगी के लिए उसकी सांसें थी जिसको उसने खो दिया। उसको अब जाके इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है। बोला है ना, आप पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अभी पछताते रहो, वो तो चिड़िया के पेट में चला गया, आपके खेत का दाना सब। अब यहाँ पावर पूरी तरह आपकी शिफ्ट हो चुकी है। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद आप चले गए हो, तो सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा ऑलरेडी मिल गई। आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। आप अंदर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, लेकिन ये एग्रेशन वाली स्ट्रेंथ नहीं है आपकी। देखिए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ना आप बहुत आसानी से डील कर रहे हो। यहाँ पे बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आप अंदर से स्ट्रांग हो गए हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये शेर है ना, लेकिन एग्रेशन वाली एनर्जी ने कैसे आपके साथ आराम से, आप इसके नोज़ को ऐसे ऐसे से सहला रहे हो और ये आराम से बैठा हुआ है। तो एग्रेशन नहीं है यहाँ पे, ये एकदम काम और कंट्रोल्ड एनर्जी है आपकी। डिवाइन स्ट्रेंथ है ये। आपके साथ कोई डिवाइन पावर है, कोई शक्ति की पावर है जो आपको स्ट्रेंथ दे रही है। जिसने आपके खिलाफ कुछ गलत किया था, उसने सोचा था कि आप को कोई पूछेगा नहीं, कहीं के नहीं बचोगे। उसने, उसकी इंटेंशंस यही थी, आप बुरी तरीके से डैमेज हो जाओगे। लेकिन हुआ यहाँ पे उल्टा, आप और भी पावरफुल हो गए। और यहाँ एक हिडन मैसेज भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव रिचुअल्स किए थे, यहाँ पे रिचुअल्स की एनर्जी आ रही भाई, किसी ने आपके ऊपर अगर रिचुअल्स किए थे ना, वो सब बैकफायर हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक शक्ति की पावर चल रही है और ये आप तक पहुंचने नहीं दे रही। इन रिचुअल्स को बैकफायर हो रहे हैं, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो के इनके ऊपर बैकफायर किए जा रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है, माँ आदिशक्ति की एनर्जी है आपके साथ, और प्योर एनर्जी पर किया गया गलत काम हमेशा वापस ही जाता है, वो टिक नहीं पाता। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, यहाँ पे है जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। अब आपकी इमोशनल डेप्थ यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत केयरिंग, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, लोगों की केयर करते होंगे, लेकिन इसी सॉफ्टनेस का फ़ायदा उठाया गया था। किसी ने आपके ट्रस्ट के साथ खेला, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट किया। शायद यहाँ पे फाइनेंशियली या फिर इमोशनली चीटिंग भी आपके साथ हुई है, पैसे की और आपके इमोशंस के साथ भी चीटिंग हुई है। लेकिन अब आप इमोशनली जाग चुके हैं। अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब आप यहाँ पे फील करते हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर। जो भी आपको फील होता है ना, आप बहुत सोचते विचारते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा विश्वास तो आप किसी पे नहीं करते। आप इतना तो जागृति आपके अंदर आ गई है। और जो शक्ति यहाँ पे जो शक्ति आपके साथ चल रही है, इसका भी आपको आभास हो रहा है इस समय। और यहाँ पे मुझे जो इंसान आपको हर्ट करके गया था, वो आज भी आपकी एनर्जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको वापस पाने की उसकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उसकी मैनिफेस्टेशन पावर काम नहीं करी आपको वापस लाने की। अब आप यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ कप्स वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे एक फायरी एनर्जी में है। कॉन्फिडेंस आपका लौट आया है, अट्रैक्शन आपके अंदर बढ़ रहा है,
अट्रैक्शन की पावर, सब कुछ आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है। कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन पावर, ये सब कुछ आपके अंदर यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे वही आप अब सीक्रेटली आपको नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हो आप, मतलब कि क्या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो, हर चीज़ इनको जानना है आपके बारे में। और ख़ास बात यह है कि जिसने आपके खिलाफ जेलसी में कुछ गलत किया था ना, वो अब अंदर ही अंदर जल रहा है आपसे, आपकी पावर को देख के, आपके बढ़ते हुए कदम को देख के। ये प्योर जेलसी, ऑब्सेशन एनर्जी में है। कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरीके से जल रहा है और आपसे ऑब्सेस्ड भी है। वो आपको देखता है लेकिन अप्रोच करने की हिम्मत नहीं होती, डरा रहता है कि कैसे अप्रोच करूं। 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी पेन को दिखा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये आपका नहीं, उसका पेन है जिसने आपको परेशान किया, जिसने आपको चीट किया, जिसने पैसे, ट्रस्ट या रिलेशनशिप में आपके साथ गलत किया, चाहे पैसे में किया है, चाहे ट्रस्ट आपका तोड़ा है, चाहे रिलेशनशिप में आपको धोखा दिया। इस इंसान ने जो ये किया है, आज वो लॉस में है, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है, हर चीज़ में वो लॉस फील कर रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल से वो गुजर रहा है, जगल कर रहा है। इमोशनल, यहाँ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है ये इंसान। और सबसे बड़ी बात, इसको इनर गिल्ट, अपने अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा है आपके साथ गलत करने का। अगर उसने किसी तरह का ब्लैक मैजिक या मैनिपुलेशन किया था आपके साथ, तो वही चीज़ अब उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस बन गई है। ब्लॉक, हर चीज़ ब्लॉक हो रही है। मनी ब्लॉक हो रहा, रिलेशनशिप में ब्रेकअप दिख रहा है, इमोशनली ब्लॉक है, किसी के साथ जुड़ नहीं पा रहा। ये सारी चीज़ें ना ब्लॉकेजेस इसके जीवन में बन गई हैं। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है, जो ये हीलिंग, आपकी हीलिंग चल रही है। यहाँ पे सारे हौच पौच जीवन के सारे सिचुएशन से निपट के अब आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे हील कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजी गई थी वो अब क्लीन हो रही है। और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपके अंदर पीस आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है, और फ्यूचर आपको ब्राइटर लगने लगा है। आपको यानी सब कुछ अपने जीवन में बदला बदला सा लग रहा है। ये डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लिए। तो बहुत कुछ बदल रहा है, उसे आप विटनेस भी कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जो दिख रहा है, अब टीम वर्क और रिकॉग्निशन आ रहा है आपके जीवन में। लोग आपकी वैल्यू समझने लगे हैं, आपकी मेहनत दिखती है लोगों को कि आप कितनी मेहनत करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो लोग पहले आपको ना अंडरएस्टिमेट करते थे बार बार, वही अब आपके साथ जुड़ना भी चाहते हैं बहुत प्रेम से। लेकिन यहाँ सावधान रहना है, हर कोई जेन्युइन नहीं है। आपको बहुत यहाँ पे परखना है, सावधान रहना है। किसी ने आपके नाम, आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की जो कोशिश की थी, उसने धोखा दिया था, जेलसी की थी, शायद तंत्र मंत्र भी यूज़ किया था आपके ऊपर। लेकिन आपकी सोल इतनी स्ट्रांग निकली कि वो खुद ही उस गहराई में खो गया जो वो आपके लिए खोद रहा था, गड्ढा या गहराई नापने गया था। और यही इस रीडिंग का असली सत्य है जो मैं अगर बोलूं, आपके नाम की गहराई नापते नापते उसकी अपनी ही रूह हवा हो गई, खुद को ही नहीं संभाल पाया। ऐसा कोई इंसान था, उसके साथ आपके साथ बहुत बड़ा यहाँ पे न्याय हुआ है, जस्टिस हुआ है, और उसे जो कर्मा फेस करना था ऑलरेडी वो कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स, 8 नंबर, 5 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। यहाँ पे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा मुझे। 222 2222 अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे
कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है? सेकंड मंथ, फिफ्थ मंथ, थर्ड मंथ, एट्थ मंथ, 11th मंथ, 12th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं यहाँ पे 55, 51, 50, 56, 58, 49, 48, 46, 44, 33, 39, 36 यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। 25 भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे एज। और अब हम यहाँ पे देखेंगे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 12, 8, 9, 11, 13, 22, 25 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट ये हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स हैंड रिटन मैसेजेस से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है जो रह गया आप बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। बैलेंस योर चक्रास। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपको चक्रा मेडिटेशन। अगर आप देखिए आपके चक्रास शायद अलाइन हो रहे होंगे क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कोई अगर दिव्य ऊर्जा आपके साथ चल रही है तो 100% आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, इसलिए बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। शायद कुछ आपके चक्रास यहाँ पे डिसबैलेंस हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरते हुए आप आ रहे हो, इसलिए आपको चक्रास को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। किसी की नज़र आपके बच्चों पे हो सकती है, इसीलिए बच्चों पे खास ध्यान आपको देने के लिए यहाँ पे ये मैसेज निकल के आ रहा है। आर्कएंजल माइकल। देखिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी इसलिए आई है, आपको जिस इंसान से आप बिल्कुल भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आर्कएंजल माइकल का कार्ड ही इसलिए आया यहाँ पे। आपको अपनी कॉर्ड कट करनी है उससे। आर्कएंजल माइकल की तलवार को आप इनवाइट कर सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को इनवाइट कर सकते हैं, उनकी स्वॉर्ड को इमेजिन कर सकते हैं और अपने 7 चक्रा से उसके कॉर्ड को कट कर सकते हैं ताकि आपका पीछा छूट जाए उस इंसान से। सन बाथ लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। सोल जर्नी आप में से किसी की हो सकती है यहाँ पे। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे NYKRUHAJCDFU, यहाँ पे L है, O है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।